अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है लीमू का पौधा। और आज हम लीमू के इस टॉपिक पर बात करेंगे कि जब हमारे घर में अक्सर ऐसा होता है, जो लीमू का पौधा होता है उसमें फूल और फल बहुत ज्यादा आते हैं और हमारे घर में वो पौधा बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। लेकिन फिर अचानक ऐसा होता है कि जब नेक्स्ट सीजन आता है, अगला साल जब आ जाता है, फिर अचानक से उस पौधे पे पत्तियां तो होती हैं, ना तो कोई फूल आता है और ना ही फल होता है। तो उस सूरत में हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमारे पौधे के साथ क्या मसला हुआ है, क्योंकि एक साल पहले ही जिस पौधे ने बहुत ज्यादा फल और फूल दिए हों, तो फिर अचानक से वो फूल और फल देना बंद कर दे, तो ये हमारे लिए बहुत परेशानी की बात बन जाती है। तो अगर आपके पौधे के साथ ये प्रॉब्लम है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपके इस मसले का सलूशन लेकर आई हूँ। आज मैं आपको एक जबरदस्त खाद बताऊंगी जो कि आप अपने पौधे में डालेंगे तो आपके पौधे का ये मसला मिनटों में हल हो जाएगा और आपका पौधा पिछले साल की तरह जबरदस्त फूल और फल देना शुरू हो जाएगा। लीमू एक ऐसा पौधा है जो पूरा साल ही फूल और फल देता रहता है, तो इसलिए जब आप इसको ये खाद डालेंगे तो आपका लीमू का पौधा पहले जैसे फूल और फल देना शुरू हो जाएगा और ना तो उसके फूल झड़ेंगे और ना ही उसके जो लीमू है वो गिरेगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। इसके लिए आपने ऐसा करना है कि आपने सबसे पहले अपना जो लीमू का पौधा गमले में है, क्यारी में है या जमीन में लगा हुआ है, आपने इसके चारों इतराफ से गहरी खुदाई कर लेनी है। गहरी खुदाई मीन्स आपने 3 से 4 इंच तक की मिट्टी निकाल लेनी है। मिट्टी निकालते वक्त आपने सिर्फ इसकी जड़ों का ध्यान रखना है कि इसकी जो जड़ें हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, नहीं तो पौधा खराब हो जाता है। इसलिए आप तनने वाली जगह को छोड़कर गमले में या जमीन में चारों इतराफ से खुदाई किया करें, इससे पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, तो पौधा बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। आपने 3 से 4 इंच तक की खुदाई करने के बाद तमाम मिट्टी बाहर निकाल लेनी है और फिर इसके लिए आपने तैयार करनी है एक खाद। इसमें आपने सबसे पहले लेना है बोन मील। बोन मील की आपने 2 चम्मच इसमें डाल देनी है। बोन मील जो होता है ये मिट्टी में फास्फोरस को बढ़ाता है, जड़ों को मजबूत करता है और आहिस्ता आहिस्ता आपके पौधों को ग़िज़ाइयत फराहम करता है और तकरीबन 4 महीने तक ये पौधों को ग़िज़ाइयत देता रहता है। इससे न सिर्फ पौधे की जड़ें मजबूत होती हैं, बल्कि ये फूलों और फलों के साइज को भी बढ़ाता है और इस खाद से लीमू का जो साइज है वो डबल हो जाता है। तो आपने इसमें बोन मील की 2 चम्मच डाल देनी है और फिर अब आपने इसमें एक और खाद डालनी है और वो है सरसों खली। सरसों की खली का जो पाउडर है वो आपने 3 चम्मच इसमें डाल देने हैं। सरसों की जो खली होती है इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, जिंक, सल्फर, आयरन भरपूर मिकदार में पाया जाता है। इसमें नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो आपने सरसों की खली के 3 चम्मच इसमें डाल देने हैं और फिर अब आपने इसमें जो चीज डालनी है वो है नीम खली पाउडर। नीम खली पाउडर एक ऐसी खाद है जो कि आपके पौधे की मिट्टी को फंगस लगने से बचाती है और आपके पौधे को कीड़ों से महफूज रखती है। नीम खली पाउडर जो अगर आप अपने घर में बनाना चाहें तो इसके लिए मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको दे दूंगी, आप वहां से जाकर इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। जो नीम खली पाउडर है ये आप अपने घर में बासानी खुद बना सकेंगे। मैं आपको जितनी भी पौधों की खादें बताती हूँ ये आप दराज ऐप या अमेज़न से ऑनलाइन बाय कर सकते हैं और अगर आप ये घर में बनाना चाहें तो आप मेरी वीडियो जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वहां से देखकर भी बना सकते हैं। उसके बाद अब आपने इसमें एक और खाद डालनी है और वो है रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट आपने इसमें 10 ग्राम 1 चम्मच डाल देनी है और फिर आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। आपके पास एक जबरदस्त खाद रेडी होगी। अब आपने इस वीडियो को स्किप करके एकदम से नहीं चले जाना है कि आपने खाद बनाना सीख लिया है तो आप फौरन से आप वीडियो को स्किप कर देंगे, क्योंकि मैं आगे आपको इसके पॉइंट्स बताऊंगी कि आपने इस खाद को कैसे देना है और कितने टाइम में देना है। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो बहुत से पॉइंट्स आपसे मिस हो जाते हैं, इसलिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। तो अब आपने ऐसा करना है कि जब आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे तो आपके पास एक जबरदस्त खाद तैयार हो जाएगी। अब आपने ऐसा करना है कि आपने अपने गमले के चारों इतराफ में ये खाद डाल देनी है और फिर अब आपने इस खाद के ऊपर ये जो गमले की मिट्टी थी जो आपने 3 से 4 इंच की खुदाई करके निकाली थी ये नहीं डालनी है।
बल्कि आपने अपने बागीचे की ताज़ा नई मिट्टी डालनी है। इसके लिए आपने अपने बागीचे की जब खुदाई करके मिट्टी लेंगे तो आपने 3 से 4 इंच नीचे की मिट्टी नहीं लेनी, वो पौधे के लिए अच्छी नहीं होती है। आपने जो सरफेस एरिया की मिट्टी होगी, बागीचे के जो ऊपर की मिट्टी होगी, वो आपने लेनी है और अपने इस पौधे के चारों इतराफ में गमले में डालकर इसको फुल कर देना है। इसको आपने दोबारा से मिट्टी को डाल देना है। तो इस तरह जो खाद है वो मिट्टी के नीचे हो जाएगी और इसके ऊपर मिट्टी की अच्छी सी तह लग जाएगी। अब आपने इसके ऊपर अच्छे तरीके से पानी डाल देना है। ये खाद डालते वक्त बस आपने एक बात का ध्यान रखना है कि खाद आपने शाम के टाइम पर डालनी है। आपने सुबह या दिन के टाइम पर खाद नहीं डालनी, बल्कि आपने शाम के टाइम पर खाद डालनी है। और इसके साथ साथ जब पौधे को खाद डाली जाती है तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखा करें कि जब पौधे को पानी की जरूरत हो उसी टाइम पीरियड में आप अपने पौधे को खाद डाला करें। तो आपने जब पौधे की मिट्टी ना तो ज्यादा गीली होगी और ना ज्यादा खुश्क होगी, बल्कि ना भुरभुरी मिट्टी होगी, तो उस टाइम पीरियड में आपने ये खाद अपने पौधे को डालनी है। ये खाद आप महीने में एक बार अपने पौधे में लाजमी डालिए। इससे आपके नींबू के पौधा जो होगा वो कलियों से और फलों से फूलों से भर जाएगा। इसका रिजल्ट आपको सिर्फ 10 दिन के अंदर ही देखने को मिलेगा और 10 दिन के अंदर ही आप देखेंगे कि आपके पौधे के ऊपर छोटी छोटी कलियां बनना शुरू हो जाएंगी, उनमें फूल आ जाएंगे और फूल जबरदस्त फल भी पैदा करेंगे और फल भी नहीं गिरेंगे। नींबू के पौधे को हमेशा खाद के साथ साथ उसकी देखभाल भी बहुत जरूरी होती है। आपने लीमू के पौधे को ज्यादा से ज्यादा धूप देनी है। सर्दी के मौसम में लीमू के पौधे को 6 से 8 घंटे की धूप की जरूरत होती है। गर्मी में आप लीमू के पौधे को 6 घंटे की धूप लाजमी लगवाइए। गर्मी में दर्जा हरारत ज्यादा होता है, इसलिए अगर आप अपने लीमू के पौधे को 6 घंटे की धूप दिलवाएंगे तो इससे आपका पौधा बहुत अच्छे तरीके से फ्रूटिंग करेगा। लीमू के पौधे के लिए धूप का होना बहुत जरूरी है। तो ये खाद आप अपने इस पौधे पे लाजमी डालिए जिसके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके साथ ही आज की वीडियो के हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको उसका जरूर जवाब दूंगी। और इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल का विजिट कीजिए। नींबू से मुतालिक मैंने बहुत सी खादें अपलोड कर रखी हैं, जो भी आपको विजिबल हो, बनाने में आसान हो, वो खाद तैयार करके आप अपने गमले में जरूर डालिए। तो इससे आपके पौधे के तमाम मसाइल दूर हो जाएंगे। जो खादें हैं ये सब कुदरती खादें हैं, इनमें कोई भी खाद केमिकल नहीं है जो कि आपके पौधे के लिए हार्मफुल हो। ये तमाम खादें कुदरती खादें हैं और आपके पौधे की सेहत के लिए बहुत जबरदस्त है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको जरूर लाइक कीजिएगा और इसके साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो के साथ आप अपडेट रह सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।